लाहौर के एक सरकारी अस्पताल के बाहर रोजाना शाम को एक नौजवान लड़का मरीजों की पर्चियां भरता था। इसका नाम हमजा था। इसकी आवाज धीमी थी और लहजे में शाइस्तगी, जैसे वो जल्दी में भी किसी को तकलीफ ना देना चाहता हो। दिन में वो एक निजी कॉलेज में पढ़ता और शाम को अस्पताल में काम करता ताकि घर का खर्च चल सके। इसकी माँ तवील अरसे से बीमार थी और बाप के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारी इसी पर आ गई थी। इसी अस्पताल में मरियम नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म में वो हमेशा मसरूफ रहती, मगर मरीजों से बात करते वक्त इसकी आवाज़ नरम हो जाती। वो एक मुतवस्सित घराने से थी जहाँ तालीम को इज्जत दी जाती थी। इसने नर्सिंग इसलिए चुनी थी कि वो जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने वालिदैन का सहारा बन सके। कई महीनों तक दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते रहे। हमजा मरियम को दूर से देखकर ये महसूस करता कि वो सिर्फ नर्स नहीं बल्कि हिम्मत की अलामत है, और मरियम को हमजा की खामोश खिदमत में एक अजीब सी मजबूती दिखाई देती। एक रात अस्पताल में गैर मामूली रश था। एक बुजुर्ग खातून की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हमजा ने फौरन व्हील चेयर का इंतजाम किया और मरियम ने इलाज में मदद की। इस भागदौड़ के बाद पहली बार दोनों ने बात की। इसके बाद मुलाकातें बढ़ने लगे। कभी चाय के वक्फे में, कभी मरीजों के कागजात पर बात हो जाती। हमजा ने बताया कि वो सहाफत पढ़ रहा है और एक दिन लोगों की आवाज़ बनना चाहता है, और मरियम ने बताया कि वो देही इलाकों में नर्सिंग सेंटर खोलने का ख्वाब देखती है। दोनों जानते थे कि हालात सख्त हैं, मगर ख्वाब सच्चे थे। वक्त के साथ हमजा की माँ की बीमारी बढ़ गई। इलाज महंगा था और हमजा अक्सर टूट सा जाता। मरियम ने खामोशी से मदद की, कभी दवाएं समझा देती, कभी डॉक्टर से बात कर लेती। हमजा ने पहली बार किसी को अपनी कमजोरी दिखाई और इसे एहसास हुआ कि मरियम इसकी ताकत बन रही है। ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद मरियम को दूसरे शहर में नौकरी मिली। ये जुदाई आसान नहीं थी, मगर दोनों ने राबता रखा। हमजा सहाफत में आगे बढ़ता रहा और आखिरकार एक मकामी अखबार में मुस्तकिल रिपोर्टर बन गया। इसने सेहत के मसाइल पर कई रिपोर्ट्स लिखी, जिनमें नर्सों और मरीजों की जिदोजहद नुमाया थी। कुछ साल बाद हमजा की एक रिपोर्ट के सिलसिले में इसे इसी शहर के एक हेल्थ सेंटर जाना पड़ा जहां मरियम काम कर रही थी। वक्त ने दोनों को बदल दिया था, मगर पहचान वही थी। इसी मुलाकात में दोनों ने महसूस किया कि जुदाई ने उनके रिश्ते को कमजोर नहीं किया बल्कि वाज़े कर दिया है। हमजा ने अपने घर वालों से बात की और मरियम ने अपने वालिदैन को एतमाद में लिया। खानदानों ने सादगी से रिश्ता तय कर दिया। शादी किसी बड़े हाल में नहीं हुई, बल्कि अस्पताल के करीब एक सादा सी तकरीब में, जहां वो लोग भी थे जिन्होंने उनकी मेहनत और सब्र को करीब से देखा था। शादी के बाद जिंदगी एकदम आसान नहीं हो गई, मगर अब बोझ बांटने वाला साथ था। हमजा अपनी तहरीरों में पहले से ज्यादा सच लिखने लगा और मरियम ने एक छोटा सा फ्री नर्सिंग कैंप शुरू किया। वो दोनों जानते थे कि कामयाबी शोर नहीं मचाती, वो खामोशी से बुनती है। कभी कभी शाम को हमजा अस्पताल के बाहर खड़ा होकर मुस्कुराता और मरियम से कहता, यहीं से सब शुरू हुआ था। मरियम बस इतना कहती और यही समझ आया था कि अच्छे लोग एक दिन मिल ही जाते हैं।